हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ लिक्विड्स आर म्यूचुअल फंड। जी हाँ, देखिए आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन आपको कंफ्यूजन है कि आपने अभी इंस्टेंट सेल करने की कोशिश करी और मार्केट से एग्जिट मारने की कोशिश करी, आपको कितने दिनों में पैसे मिल सकते हैं। तो ये आपका कंफ्यूजन डेफिनेटली होगा। आप सोच रहे होंगे कि यार कितना लिक्विडिटी इसमें होती है। जब ज्यादातर रश मोमेंट आएगा, मतलब मान लीजिए बहुत सारे लोग एग्जिट मारने की कोशिश करेंगे, तो आपको कितने टाइम में पैसे मिलने के चांसेस रहते हैं। तो हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं सिर्फ बताता था, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पुराने वीडियो में भी बता रखा था कि मतलब जब हम मतलब आपने मेरे पुराने वीडियो में भी देख पा रहे होंगे कि जो रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट है या फिर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पे जो आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो ज्यादातर लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि मतलब किसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किसमें नहीं करना चाहिए। तो मेरा हमेशा सजेशन रहता है कि देखिए, मैं आपको मेरा हर एक वीडियो होता है म्यूचुअल फंड के ऊपर, लेकिन तब भी मैं आप उसको आपको सजेशन दूंगा कि आपको रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन आपके पास अगर रॉ कैश है तो देखिए, आप रॉ कैश है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। डेफिनेटली आपको एक फिक्स रिटर्न 15 से 20% तक का रिटर्न डेफिनेटली मिल जाता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए वेट करेंगे, अगर आप रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या रहता है कि आप इसमें सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रहता है, और यहाँ पे आपको रॉ कैश की जरूरत नहीं पड़ती, वो एक अच्छा खासा एडवांटेज रहता है। लेकिन यहाँ पे आपका कोई फिक्स रिटर्न नहीं होता। आपको सोचते हैं कि मतलब कितना रेंज होता है, वो भी ज्यादातर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रहता है। अगर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए अगर डूबा रहा तो आपको रिटर्न अच्छा खासा नहीं मिलेगा। लेकिन रियल स्टेट में जो होता है, प्रॉपर्टी में जो होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक बिजनेसमैन जो होता है 70% अपना पोर्टफोलियो रियल स्टेट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन आपको सजेशन देते हैं कि म्यूचुअल फंड या उसमें क्या कहते हैं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन वो कभी अपना खुद नहीं बताते कि मतलब हम प्रॉपर्टी या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी में एक इशू फेस करना पड़ता है, वो आपका लिक्विडिटी इशू। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि लिक्विडिटी इशू क्या रहता है। कि मतलब मान लीजिए आपके पास एक जमीन है और आपके पास 1 करोड़ रुपए का वो जमीन है, आप उसको सेल करना चाहते हैं, तो सेलर तो मिलना चाहिए, बंदा तो मिलना चाहिए। और बंदा अगर मिल भी गया तो वो आपको 1 करोड़ रुपए कैसे देगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू फेस करना पड़ता है, जो कि सेलर के एंड से। तो यहाँ पे ये इश्यूज जो होता है वो म्यूचुअल फंड में थोड़ा कम फेस करना पड़ता है। वहां पे लिक्विडिटी का इशू थोड़ा कम फेस करना पड़ता है। अगर मान लीजिए आपने इसको सेल कर दिया तो 1 से 2 डेज में, या ज्यादा से ज्यादा 3 to 4 बिजनेस डेज में आपका पैसा जो है वो बैंक अकाउंट में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे भी दो टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, जिसको कहते हैं कि ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड और दूसरा है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। तो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड तो आपको पता है कि मतलब मान लीजिए आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट करा, कोई भी आपने ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड चूज करा, इन्वेस्टमेंट करा, और वहां पे आपको कुछ दिन बाद आप उसमें एग्जिट भी मार सकते हैं। कभी भी उसमें सेल करके आप एग्जिट मार लिया, वो पैसा जो है एग्जिट उनको एज एग्जिट लोड आपको देना पड़ता है। अगर मान लीजिए आपने 1 साल पहले सेल करके आपने एग्जिट मारा, तो एग्जिट लोड किसमें 1% होता है, किसमें 2% होता है। तो एग्जिट लोड आपने दे दिया, और आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टैक्स जो होता है, शॉर्ट टर्म गेन जो आपने लिया है, तो टैक्स दे दिया, तो आप वहां से एग्जिट मार सकते हैं। आपका अमाउंट जो है वो डेफिनेटली आपके अकाउंट में आ जाता है। क्लोज एंड फंड में बेसिकली क्या होता है कि उसमें आपका एक फिक्स्ड यूनिट जो होता है वो आप रिलीज करते हैं, वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। और आपने अगर मान लीजिए लोगों ने वहां पे वो यूनिट परचेज कर लिया, मतलब मान लीजिए 1000 यूनिट उन्होंने, 1000 तो करते नहीं, उससे ज्यादा करते हैं, लेकिन 1000 अगर मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ यूनिट उन्होंने रिलीज करे, तो 1000 यूनिट तक की लोग परचेज कर सकते हो। जल्दी जल्दी लोगों ने परचेज कर दिया तो बाद में खत्म, उसके बाद आप परचेज नहीं कर सकते। उसके बाद जब आप उसको सेल करते हैं, मतलब वहां पे आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया और वहां पे जब आप सेल करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे लिक्विडिटी इशू पे आपको फेस करना पड़ता है। वहां पे उनके पास कोई कैश के फॉर्म में नहीं होता। जैसे ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि उसमें कैश के फॉर्म में आप आपने सुना होगा कि 5 से 6% वो कैश रखते हैं, 10% उनका पोर्टफोलियो का कैश रखते हैं। तो वो चीजें जो कैश होती है ये इसमें नहीं होती है। तो वहां पे अगर अचानक से सेल मोड में आ जाते हैं कस्टमर्स, तो वहां पे आपको इंस्टेंट अमाउंट मिलना बड़ा मुश्किल हो जाती है। तो आपको वेट करना पड़ता है कुछ दिन तक, उसके बाद जाके आपको पैसा जो है वो आप विड्रॉ कर पाते हैं। तो यहाँ पे ये जो इश्यूज आपको फेस करनी पड़ती है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर मान लीजिए आपका रश टाइम आता है, मतलब बहुत लोग वहां पे एग्जिट मारने जाते हैं, ओपन एंडेड की बात करते हैं। देखिए, क्लोज एंड तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पे एक फिक्स होता है यूनिट, उसके बाद आपको लिक्विडिटी इशू फेस करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे जो ओपन एंडेड का मैं जो बोलता हूँ, उसकी बात करें तो अगर आपका रश टाइम आ गया, वहां पे बहुत लोग कर रहे हैं, मतलब रिडीम कर रहे हैं, तो आपको वहां पे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, मतलब 20 से 25 दिन देना पड़ेगा, तब जाके आपके पैसा आ जाएंगे। लेकिन अगर आपका वहां पे रश टाइम नहीं है,
मतलब 2 या 3 दिन में आपको डेफ़िनेटली पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो वहाँ पे आपको कोई इश्यू फेस नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल बताएँ तो लिक्विडिटी की मामले में देखें तो म्यूचुअल फंड आगे जाएगा अगर आज आप कंपेयर करें रियल एस्टेट को या प्रॉपर्टी में, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और इंस्टेंट बंदा मिल भी जाता है तो उसको रॉ कैश कैसे दे, कैश के फॉर्म में दे या फिर आपको कैसे पेमेंट करे, उसका बहुत ही इश्यूज़ आपको फेस करनी पड़ती है। और जो सेलर है वो भी इतना बड़ा अमाउंट में परचेज़, मतलब सॉरी, जो बायर है मतलब जो बंदा खरीदेगा वो इतने अमाउंट में कैसे खरीदेगा, तो वो भी आपको ढूँढने में बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इतना फेस नहीं करना पड़ता अगर आप ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड को चूज़ करते हैं। तो लिक्विडिटी के मामले में डेफिनिटली म्यूचुअल फंड इसमें बाजी मार जाता है। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।